नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेशना मुखर्जी हूँ, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट प्रैक्टिसिंग इन सिलीगुड़ी। आज हम समझेंगे व्हाट इज ईटिंग डिसऑर्डर। तो ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो बहुत प्रिवेलेंट है आज की सोसाइटी में, आज के यंगस्टर्स में, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया एक बहुत ही लेबल रखती है कि ऐसा वेट होना चाहिए या स्लिम होना चाहिए या जीरो फिगर होना चाहिए, तो उसकी वजह से काफी बॉडी शेमिंग बढ़ गया है सोसाइटी में। एंड अलॉन्ग विद दैट पीपल हैव बिकम बहुत ज्यादा कॉन्शियस रिगार्डिंग वेट, रिगार्डिंग कैलोरीज। तो ऐसे बच्चों में, काफी यंगस्टर्स और एडोलेसेंट्स में हम देखते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बढ़ गया है। तो काफी बच्चे हमारे पास ऐसे सिम्टम्स लेके आते हैं। सो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ईटिंग डिसऑर्डर है या आपकी बच्ची को या ईटिंग डिसऑर्डर है। सो यू हैव टू सी सम सिम्टम्स। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि जिसको ईटिंग डिसऑर्डर होगा, आइदर इट कुड बी एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो मैं उसमें आऊंगी कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। सो 2-3 टाइप के ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एक तो एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है, एक बुलिमिया नर्वोसा हो सकता है, और दूसरा हो सकता है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। तो जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है उसमें होता है कि जो पेशेंट होता है उसको बिल्कुल ही खाने का मन नहीं होता, उसको ऐसा लगता है कुछ भी मैं खाऊंगी तो वेट गेन हो जाएगा। तो एक गिल्ट जैसा होता है कि मुझे खाना ही नहीं है, बिकॉज इट विल लीड टू वेट गेन, और उसकी वजह से उसका एक मैल न्यूट्रिशन पैटर्न हो जाता है। तो काफी बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, बिल्कुल से न्यूट्रिशन नहीं जाता और पेशेंट फिजिकली बहुत बीमार हो जाता है। सो ये एक डिसऑर्डर्ड परसेप्शन है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कुछ भी मैं खाऊंगी तो वेट गेन हो जाएगा। सो दिस इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि पेशेंट खा तो लेता है पर वो उल्टी करने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि बहुत खा लिया है मैंने, गिल्ट आ जाता है, ऐसा लगता है कि इससे वेट गेन होगा। सो एक पर्जिंग हो जाता है, उसका वॉमिटिंग आता है, वॉमिटिंग करके द पेशेंट ट्राइज टू रिमूव व्हाटएवर द पेशेंट हैज टेकन इनसाइड। तो ऐसी चीजें, अगर ऐसे सिम्टम्स कुछ आप देखते हो आपके परिवार में या फैमिली मेंबर्स में, आपके बच्चों में ऐसा कोई सिम्टम है, या ओवर कंसर्न है रिगार्डिंग वेट, रिपीटेडली चेक करना कि कितना कैलोरी लिया या कितना मेरा वेट है, बार बार वेट रिपीटेडली मेजर करना, सो यू विल अंडरस्टैंड कि ये सम काइंड ऑफ ये ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ जा सकता है। ऑल्सो कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को जिनको ओसीडी होता है, ये वेट के बारे में उनको भी एक ऑब्सेशन काइंड ऑफ हो जाता है। वो बार बार ऐसे मेजर करने लगते हैं, देखने लगते हैं कि वेट कितना है, कितने लिमिट में है, ऐसा दे कीप ऑन चेकिंग। सो इट ऑफन कम्स एज सम सिम्टम्स ऑफ ऑब्सेशन ऑल्सो। या अगर आपके बच्चे को या आपके परिवार में किसी को ओसीडी है, उसमें भी कभी कभी आपको ये नोटिस करना है कि ऐसे काइंड ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं। सो ऑल दीज सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस। क्यों? बिकॉज अलॉन्ग विथ मेंटल हेल्थ थिंग्स, मेंटल हेल्थ कंडीशंस, ये फिजिकली भी बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज कर देता है, एंड दैट इज व्हाई मेनी टाइम्स यू हैव टू गेट एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर दिस। तो ये समझना है कि ये एक्चुअली में फिजिकल बीमारी है, ऐसा नहीं है। ये एक कॉग्निशन में प्रॉब्लम है, सोच में प्रॉब्लम है, जिसमें ऐसा हमेशा लगता है कि मेरा वेट गेन हो जाएगा। सो इसीलिए ऐसी बीमारियों के लिए आपको दोनों चीज जरूरी है, मेडिकेशंस भी जरूरी है एंड थेरेपी भी जरूरी है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है ऐसी बीमारी में, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप आपको पेशेंट को समझाना होता है कि कैसे ये वाले थॉट से निकले। सो अगर आप में खुद या आपके परिवार में किसी में ये सिम्टम्स हैं, तो ऑब्वियसली कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, टॉक टू योर साइकियाट्रिस्ट एंड अच्छे से ट्रीटमेंट कराइए एंड बी अवेयर ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। थैंक यू।